टॉपिक है गुणनखंड निकालना सीखें। और पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो हमें इस समीकरण का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने से पहले इसका मेथड जो है, ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म में। तो ये एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई -10, तो ये आएगा माइनस का 10x स्क्वायर। अब माइनस के 10x स्क्वायर को दो ऐसे पदों में तोड़ना है कि घटाने पर माइनस का 3x आए और गुणा करने पे माइनस का 10x स्क्वायर आए। तो 10 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 पचे 10 और 5 से तो 5 कने 5। तो ये 2 का और 5 का गुणा आ गया 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और यहाँ पर लिखेंगे 5x। अब घटाने पे माइनस का 3x आए तो माइनस का 5x ले लेंगे और प्लस का 2x। तो माइनस का 5x और प्लस का 2x को जोड़ेंगे तो माइनस का 3x आएगा और 2x में माइनस के 5x से गुणा करेंगे तो माइनस का 10x स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का गुणनखंड निकालिए। तो इसका गुणनखंड निकालने हैं तो एक्स स्क्वायर का अचर पद में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का अचर पद में गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर गुणे -10, तो ये आ जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर। अब माइनस के 10x स्क्वायर को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि घटाने पे माइनस का 3x आए और गुणा करने पे माइनस का 10x स्क्वायर आए। तो 10 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 आ जाएगा। तो दो पद ले लेते हैं, एक -5x और एक प्लस का 2x। तो -5x और प्लस के 2x को जोड़ेंगे तो माइनस का 3x आएगा और माइनस के 5x में प्लस के 2x से गुणा करेंगे तो माइनस का 10x स्क्वायर आएगा। तो इस समीकरण का गुणनखंड लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x में क्या कॉमन है। तो अगर एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x में देखते हैं तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x माइनस 5 और प्लस, अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है 2x माइनस 10 में। तो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले तो आएगा x माइनस 5। तो इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 2 बच जाएगा। अब ये आ गया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे कंडीशन बनेगा या तो x माइनस 5 के बराबर 0 होगा या x प्लस 2 के बराबर 0 होगा। तो क्वेश्चन था समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के गुणनखंड निकालिए। तो ये गुणनखंड आ गया x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। अगर यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी हो तो लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 तब x बराबर 5। यहाँ से x का वैल्यू 5 आ जाएगा। x माइनस 5 बराबर 0 है, अगर -5 को हम दाहिने साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये निगेटिव बराबर के उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा तो x बराबर 5 आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन अगर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर -2 आ जाएगा। तो इस समीकरण के दो मान आ जाएंगे, पहला 5 और दूसरा -2। तो क्वेश्चन में हमें गुणनखंड निकालना है तो ये गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये गुणनखंड निकालने का बेसिक मेथड है। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का गुणनखंड निकालिए। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2x स्क्वायर को अचर पद से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर गुणे -6 बराबर ये आ जाएगा -12x स्क्वायर।
अब माइनस के 12x² को दो ऐसे पदों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे x आए और गुणा करने पे माइनस का 12x² आए। तो 12 का अगर हम गुणनखंड करें तो 12 का गुणनखंड आएगा 2 छके 12 और 2 तिहाई 6 और 3 कने 3, तो यह आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब दो पद ऐसे बनाने हैं कि गुणा करने पे माइनस का 12x² आए और जोड़ने पे प्लस का x आए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 दूनी 4, 4x और ये 3x और 4x माइनस 3x। अगर 4x माइनस 3x करेंगे तो x आएगा और 4x में माइनस 3x का गुणा करेंगे तो माइनस का 12x² आएगा। तो ये गुणनखंड हो गया। पहले वाले पद से अंतिम वाले पद में गुणा करते हैं तो पहला पद है 2x² और अंतिम पद है -6, तो 2x² गुणे माइनस का 6 करेंगे तो माइनस का 12x² आएगा। माइनस के 12x² को ऐसे पदों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे प्लस का x आए और गुणा करने पे माइनस का 12x² आए। तो इसको गुणनखंड आ गया। एक लेंगे हम 4x और दूसरा पद लेंगे माइनस का 3x, तो इसको लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो ये समीकरण बनेगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x² प्लस 4x में 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2, और इन दोनों में कॉमन देखते हैं -3x माइनस 6 में, तो यहाँ पे अगर हम -3 कॉमन लें तो ये आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो इन दोनों में कॉमन है x प्लस 2, तो x प्लस 2 को अगर हम बाहर ले लें तो बचेगा 2x माइनस 3। तो ये गुणनखंड आ गया। समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का गुणनखंड हो गया x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। अगर यहाँ से अगर हमको x का मान निकालना हो तो लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, और दूसरा जो कंडीशन आएगा वो लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो यहाँ से x के दो मान आ जाएंगे, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। और क्वेश्चन में हमको गुणनखंड निकालना है तो ये गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये गुणनखंड निकालने का बेसिक मेथड है। अगला क्वेश्चन है कर्णी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कर्णी में 2 बराबर 0, इसका गुणनखंड निकालना है। तो कर्णी में 2x² को अचर पद से गुणा करेंगे 5 कर्णी में 2 से, तो ये आ जाएगा कर्णी में 2x² गुणे 5 कर्णी में 2 बराबर, कर्णी में 2 का कर्णी में 2 से गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, तो 5 गुणे 2 x² और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10x²। अब 10x² आ गया। 10 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणे 5। तो 10x² को दो ऐसे पदों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 7x आए और गुणा करने पे 10x² आए। तो इसको हम लिखेंगे प्लस का 5x और प्लस का 2x। अगर 5x और 2x को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पे 7x आएगा और 5x का 2x में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10x² आएगा। तो इस समीकरण का गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे कर्णी में 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 कर्णी में 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे कि इन दो पदों में क्या कॉमन है, तो अगर इन दो पदों में हम कर्णी का 2x कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस यहाँ पर आएगा कर्णी में 2। यहाँ हम कर्णी में 2x कॉमन ले लिए हैं तो कर्णी में 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर कर्णी में 2 बचेगा प्लस। अब इन दो पदों में देखते हैं क्या कॉमन है, तो इन दो पदों में प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस कर्णी में 2 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x प्लस कर्णी में 2 यहाँ पर भी है और x प्लस कर्णी में 2 यहाँ पर भी है,
तो इन दोनों से x प्लस करनी में 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा करनी में 2x प्लस 5 बराबर 0। तो ये इस समीकरण का गुणनखंड आ गया x प्लस करनी में 2 इंटू करनी में 2x प्लस 5। अगर यहाँ से हमको x का मान निकालना हो तो या तो x प्लस करनी में 2 बराबर 0 होगा या फिर करनी में 2x प्लस 5 बराबर 0 होगा। तो पहला कंडीशन लिखते हैं, यदि x प्लस करनी में 2 बराबर 0 तब x बराबर माइनस करनी में 2 आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन लिखते हैं, यदि करनी में 2x प्लस 5 बराबर 0 तब x बराबर माइनस का 5 बटे करनी में 2 आ जाएगा। तो ये x के दो मान आ जाएंगे, x बराबर माइनस करनी में 2 और x बराबर माइनस 5 बटे करनी में 2। लेकिन हमें समीकरण में गुणनखंड निकालना है तो इस समीकरण का गुणनखंड हो जाएगा x प्लस करनी में 2 इंटू करनी में 2x प्लस 5 बराबर 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। गुणनखंड निकालने का बेसिक मेथड यही है कि x स्क्वायर के गुणांक को अचर पद में गुणा करेंगे, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करके देखेंगे कितना आता है वैल्यू, और उस वैल्यू को दो ऐसे पदों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7x आए और गुणा करने पे 10x स्क्वायर आए। तो यहाँ पर प्लस का 7x है तो जोड़ने पे दोनों का वैल्यू प्लस 7x के बराबर आए और गुणा करने पे 10x स्क्वायर के बराबर आए। तो दो पद हमको मिल गए हैं, प्लस का 5x और प्लस का 2x। 5x में 2x का गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर आएगा और 5x में 2x को जोड़ेंगे तो 7x आएगा। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड निकालिए 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो 100x स्क्वायर को अगर प्लस 1 में गुणा करेंगे तो ये 100x स्क्वायर आएगा। गुणनखंड करने का तरीका यही है कि प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आ रहा है 100x स्क्वायर। अब 100x स्क्वायर को दो ऐसे पदों में तोड़ेंगे कि घटाने पे माइनस का 20x आए और गुणा करने पे 100x स्क्वायर आए। तो यहाँ पर अगर हम ले लें माइनस का 10x और माइनस का 10x, माइनस के 10x में माइनस का 10x अगर हम घटाएंगे, माइनस 10x अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 20x, और माइनस 10x में माइनस का 10x का गुणा करेंगे तो प्लस का 100x स्क्वायर आएगा। तो इसको लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। तो अगर इन दोनों में 10x कॉमन ले तो ये आएगा 10x माइनस 1, और अगर यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले तो ये आएगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दो पदों में देखेंगे 10x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो 10x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इस समीकरण का गुणनखंड आ गया 10x माइनस 1 गुणे 10x माइनस 1 बराबर 0। अगर यहाँ से x का मान निकालें तो लिखेंगे यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तब 10x बराबर 1 और x बराबर आ जाएगा 1/10। सिमिलरली सेकेंड वाले ब्रैकेट को भी अगर ऐसे ही लिखें, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तब x बराबर यहाँ पर भी आ जाएगा 1/10। तो ये x के मान हो गए। हमको क्वेश्चन में गुणनखंड बताना है तो गुणनखंड हो जाएगा 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0, या 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो ये गुणनखंड करने के बेसिक मेथड हैं।